तो जो आपने जो इंटरेस्ट बताया ना, इंटरेस्ट के अंदर एक शब्द ऐड कर दो, इंटरेस्ट विथ इंटेंशन। इंटरेस्ट विथ इंटेंशन, यस। अच्छा, दोनों भाव क्रिएट करने में सहायक है। विदाउट इंटेंशन इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपका ध्येय क्या है? व्हाट इज द पर्पस? इंटेंशन, देन दे क्रिएट द सेकंड फॉर्म इज इंटरेस्ट, एंड देन दे क्रिएट द कॉज एज पर योर इंटरेस्ट। तो इंटेंशन का मतलब मेरा आता है, जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे मेरे को मोक्ष में जाना है, तो मेरा इंटरेस्ट किसमें रहेगा? किस प्रकार से मैं संसार से मुक्त रहूं। अभी मेरे लिए संसार में सुख दुख वो मेरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इंटेंशन, देन इंटरेस्ट, एंड दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। फिर आपने जो पहली बात किया कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि भाई हमको लगता है कि भाई आपने जो डेफिनेशन दिया है, भाव कर्म दो प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज और चार्ज भाव, और डिस्चार्ज और चार्ज भाव की लाइन ऑफ डिमार्केशन बताया। जो भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं वो डिस्चार्ज भाव है, और जो भाव इस भाव के साथ नहीं जुड़े हैं वो चार्ज भाव है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अभी आपने उसमें कंफ्यूजन आपको ये लगा कि भाई हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये भाव के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो मैंने उस समय अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का एग्जाम्पल दिया था। जैसे आज आप डॉक्टर हैं, अमेरिका में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर हैं, मगर आपने डॉक्टरी करते 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 आपके जीवन में लगा कि नहीं, उससे जैसा चार्टर अकाउंट का तो होता चल क्या ये ऑपरेशन करना, ये करना, वो करना, अच्छा ऐसा तो मिलता है, मगर चार्टर अकाउंट बैठ के सीपीए हो गए तो ऑफिस में बैठ के काम करने का है कंप्यूटर के ऊपर। तो ये आपका इंटेंशन हो गया। अभी प्रैक्टिस आपकी डॉक्टर की है, मगर इंटेंशन क्या है? चार्टर अकाउंटेंट बनना या सीपीए बनना। तो फिर आपकी कॉज उसी प्रकार की बनेगी एज अ सीपीए। तो नेक्स्ट बर्थ में आपका रिजल्ट आएगा एज अ सीपीए, नॉट डॉक्टर। तो कहने का मतलब यह है योर इफेक्ट एंड कॉज, इफेक्ट इज द ऑटो मोड, but cause is connected with your intention and current interest. They create the new cause for the next birth. तो यहाँ आपको प्रिंसिपल समझना है, इंटेंशन क्या है। कॉज तो होगा, हमको माँ बाप मिलते हैं, हम कॉज चेंज करते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा माँ बाप को तो अच्छी बात है। तो ये इंटेंशन चेंज होगा, माँ बाप तो इस बर्थ में चेंज होने वाला नहीं है, मगर वी क्रिएट द इंटेंशन फॉर द नेक्स्ट बर्थ। हमने शादी किया, हम इंडिया की बात करते हैं, हमने शादी किया हस्बैंड और वाइफ के साथ, हमको पसंद नहीं आता है, हो सकता है ड्यू टू सम रीजन, मगर हम कहेंगे नहीं इस प्रकार का हस्बैंड या वाइफ होता है तो अच्छी बात है, मगर वो इंटेंशन की बात है, ये वर्क में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है रिजल्ट इज द डिसाइडेड, बट एग्जाम यू क्रिएट एज पर योर करंट इंटेंशन, एंड विद द हेल्प ऑफ करंट इंटेंशन यू क्रिएट द न्यू इंटरेस्ट, and with the help of the new interest you create the new cause for the next one। तो ये साइकिल हो गई। बाकी मैकेनिकल भाव तो चलता ही रहेगा, आप सोचोगे या ना सोचोगे, इट इज डिसाइडेड। आवर होल लाइफ इंक्लूडिंग आवर माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज प्री डिसाइडेड एज पर योर प्रीवियस बर्थ पास्ट। तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, सोच और ना सोचने से भी कोई फर्क नहीं होगा, इट्स ऑटोमेटिक सिस्टम।